1 2 3 4, पहले n था, n एक के साथ मर्ज कर गया तो n-1 हुआ, करेक्ट। इसके बाद मतलब पहले यहाँ पे 6 था तो अब यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 क्लस्टर्स। अब n-2 कितना होगा, अब ये दोनों क्लब हो गया, n-2 कितना होगा, 1 2 3 4, 4 क्लस्टर होगा यहाँ पे। यही हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है कि हमको इन स्टेप्स को रिपीट करते जाना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक कि हमें लास्ट में 1 क्लस्टर ना मिले। यहाँ पे ये तब तक रिपीट होगा जब तक कि हमको वन क्लस्टर नहीं मिल जाता है। ओके, स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 देखते हैं। स्टेप 5 में हम डेंडोग्राम क्रिएट करेंगे। क्रिएट a dendrogram and cut this dendrogram at desired level. Step 6, cut this dendrogram, and obtain desired number of clusters. ये है हमारा एल्गोरिथम। इसको हम यहाँ भी देख लेते हैं। जब ये क्रिएट कर लेंगे तो हम डेंडोग्राम बनाएंगे। कैसे बनेगा डेंडोग्राम, 3 2 1 4 5 6 कुछ इस तरह का बनेगा। सपोज़ ये 2 फ्यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ ये 2 फ्यूज़ कर रहे हैं, और सपोज़ ये 2 फ्यूज़ कर रहे हैं अलग अलग हाइट पे। ये तो यहाँ ऐसे फ्यूज़ कर गए और ये तो यहाँ ऐसे। ओके, अब हम इस हाइट पे अगर डेंडोग्राम को कट करते हैं, हमें कितना क्लस्टर्स मिलेगा, 1 2 3 और 4, हमें 4 क्लस्टर्स मिल जाएगा। तो हमको कितना भी क्लस्टर चाहिए उस हाइट पे हम डेंडोग्राम को कट करेंगे और डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लस्टर्स ले लेंगे। ठीक है, ये है हमारा हायरार्किकल क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम। लिखने की ज़रूरत नहीं। अभी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, जिस बेसिस पे हम दो ऑब्जर्वेशंस को सिमिलर या डिसिमिलर कहते हैं, वो है हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस। अगर हम देखते हैं कि यूक्लिडियन डिस्टेंस पे दो ऑब्जेक्ट, सपोज दो ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्वेशन, अगर हम देखते हैं कि ये यूक्लिडियन डिस्टेंस पे कितनी दूरी पे है, ओके, उस हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि सिमिलर है या डिसिमिलर है। सपोज हमारे एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, तो इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस अगर कम है और इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस और कम है, तो हम इसको ज़्यादा सिमिलर कहेंगे और इसको डिसिमिलर कहेंगे। ये ज़्यादा सिमिलर है, whereas this is dissimilar। ये इंडिविजुअल पॉइंट के लिए ठीक है। व्हाट इफ अगर हमारे पास एक क्लस्टर ऑफ डेटा है, ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है और ये एक क्लस्टर है। हमने इंडिविजुअल पॉइंट को तो यूक्लिडियन डिस्टेंस से मेजर कर लिया था। हम क्या करेंगे, जब हमको ये पता करना है कि ये जो क्लस्टर ए है,
ये क्लस्टर बी से ज़्यादा नज़दीक है या क्लस्टर सी से ज़्यादा नज़दीक है, ये हम कैसे पता करेंगे? अब इसको पता करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसका नाम है लिंकेजेस। ओके, अब हम देखते हैं लिंकेज क्या होता है। लिंकेज, जब कभी हमारे पास दो क्लस्टर्स होंगे, सपोज हमारा सी ए है और ये हमारा सी बी है, सी ए हो गया, ये हमारा सी बी हो गया, और हम एक और ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमको दो को नहीं देखना, हमको तीन के साथ कंपेयर करना है कि कौन सा दो मर्ज करेगा। सी ए सी बी मर्ज करेंगे या सी ए सी सी मर्ज करेंगे। इसका नाम रख देते हैं सी ऑफ सी। अब ये डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन के साथ डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके, सेम किसी यहाँ पे भी होगा, हर ऑब्जर्वेशन के साथ डिस्टेंस निकलेगा। अब इस डिस्टेंस से जो डिस्टेंस निकला है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। सपोज सी और सी बी के बीच में डिस्टेंस ए बी आया। ओके, डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू ए बी, डिस्टेंस 2 ऑफ ए बी, डिस्टेंस 3 ऑफ ए बी। 1 2 3 क्या है, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सारे डिस्टेंसेस को ऐसे हम लिख लेंगे। ओके, डिस्टेंस 4 ऑफ ए बी। अब ये डिस्टेंस कुछ भी, कोई नंबर आएगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम अरेंज कर देंगे। सपोज ये आया 3 4 7 2, सपोज 4 है हमारे पास, इसको अब हम सॉर्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप है सॉर्ट करने का। सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो आएगा, सॉरी नॉट 3, 2 आएगा, 2 3 4 एंड 7। सॉर्ट करने के बाद हमें तीन चीज़ चाहिए। क्या, एवरेज, पहला आएगा मेरा मीन वैल्यू, दूसरा आएगा मेरा मैक्स वैल्यू, और तीसरा आएगा मेरा एवरेज। मीन वैल्यू क्या है यहाँ पे, मीन वैल्यू है 2 लिख देंगे। मैक्स वैल्यू क्या है यहाँ पे, 7 लिख देंगे। और एवरेज क्या है मेरा 3 4 5 प्लस 4 9 प्लस 7 16 बाई 1 2 3 4 4 4 से 16, एवरेज मेरा 4 है। ओके, अब ये किसका हुआ, ये ऑब्वियसली ए और बी का हुआ। ठीक है, ये ए बी का हुआ, ए बी लिख लेते हैं यहाँ पे, ये ए बी का डेटा है। सेम केस बी सी का भी निकालेंगे। ओके, ए बी सी एंड सी ए का सी ए यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, सी ए मीन मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया, मैक्स यहाँ पे 8 आ गया, और एवरेज यहाँ पे 5 आ गया, 8। यहाँ पे मीन 4 आ गया, मैक्स में भी 8 आ गया, और एवरेज यहाँ पे 3 आ गया। तो हम किसको लेंगे, जब कभी
हम मिनिमम को ले रहे हैं। ओके, जब कभी हम दो क्लस्टर्स के मिनिमम को ले रहे हैं, मतलब कि कैसे होगा वो, सपोज ये दो क्लस्टर्स हैं, जब कभी हम नियरेस्ट दो पॉइंट को ले रहे हैं जिसका मीन डिस्टेंस, ओके, मीन डिस्टेंस के ऊपर अगर हम किसी को क्लासीफाई कर रहे हैं, जो कि ये है 2 है, तो उसको हम कहेंगे सिंगल लिंकेज। ओके, या फिर मीन लिंकेज, सिंगल स्लैश मीन। कंप्लीट स्लैश मैक्स कौन सा होगा, जब कभी हम जो सबसे ज़्यादा दूर है ना, सबसे ज़्यादा दूर मैक्स डिस्टेंस, जब हम मैक्स को लेंगे मतलब कि ये वाला, तो हमारा कंप्लीट लिंकेज कहलाएगा। ये दो लिंकेज हो गए। तीसरा लिंकेज क्या है, तीसरा लिंकेज है एवरेज। एवरेज में हम क्या करते हैं, हम सभी ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के बाद जो एवरेज सबसे कम है, फॉर एग्जांपल यहाँ में सी और ए, ये एवरेज सबसे कम है, सी और ए, तो मतलब अगर हम एवरेज लिंकेज क्रिएट कर रहे हैं तो सी और ए मर्ज हो जाएंगे एक क्लस्टर में। ओके, और अगर हम मीन क्लस्टर कर रहे हैं तो ए और बी एक दूसरे में मर्ज कर जाएगा। ए और बी, अगर हम मीन कर रहे हैं तो ए और बी एक दूसरे में मर्ज कर जाएगा। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? आप लिख लेते हैं एवरेज। ये 3 टाइप के लिंकेजेस हो गए। एक चौथा टाइप का भी लिंकेज है जिसका नाम है वार्ड। ओके, वार्ड लिंकेज क्या कहता है, वार्ड लिंकेज क्या कहता है, जब कभी हमारे पास दो क्लस्टर्स हैं, ओके, क्लस्टर ए एंड क्लस्टर बी, क्लस्टर ए एंड क्लस्टर बी, ये सारे डिस्टेंसेस का स्क्वायर निकालता है। ओके, सारे डिस्टेंस का सम करेगा, ओके, और उसका स्क्वायर निकालेगा। मतलब d1 प्लस d2 प्लस d3 ऐसे सम करेगा dn तक और फिर उसका स्क्वायर निकालेगा। अब जो भी डिस्टेंस मिनिमम होगा, ए बी का ये आया, ठीक है, ए सी का भी सेम निकालेगा, समथिंग समथिंग, ओके, और बी सी का भी निकालेगा। अब इन तीनों में जो सबसे कम आएगा वो हो जाएगा वार्ड डिस्टेंस। इसका यही गोल है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, जब हम वार्ड लिंकेज करते हैं, इसका हम मीन निकालेंगे तो हमारा वेरिएंस, हमारा क्लस्टर का जो वेरिएंस है वो कम हो जाता है। डिक्रीज वेरिएंस। नाउ ये जब वेरिएंस हमारा डिक्रीज हो जाता है तो हमारा कोहेशन, जो कोहेसिव है, वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, इसको भी लिख लेते हैं, डिक्रीज ऑफ वेरिएंस, ये इसका पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इंक्रीज ऑफ कोहेशन। और तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि ये सिमिलर नंबर ऑफ सैंपल्स के ग्रुप्स को एक दूसरे के साथ क्लस्टर करता है।
ओके, ग्रुप सिमिलर क्लस्टर साइज, विच मीन्स अगर हमारे पास एक क्लस्टर है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, और दूसरा हमारा क्लस्टर है जिसमें एक ऑब्जर्वेशन है, और तीसरा हमारा क्लस्टर है जिसमें फिर से 5 ऑब्जर्वेशन है, तो ये जनरली एक क्लस्टर को इग्नोर करता हुआ 5 के साथ लिंकेज क्रिएट कर लेगा। ओके, ये 3 प्रॉपर्टी है